उत्तर प्रदेश के मथुरा में दो दलित बहनों के साथ में एक ऐसी घटना सामने आई जिसको सुनकर आपका दिल हिल जाएगा। नई नवेली दुल्हनों के साथ में बीच बाजार में ऐसी घटना होती है, आप सोच भी नहीं सकते। और वो सिर्फ क्यों होती है? क्योंकि वो दलित थी। सिर्फ एक छोटी सी नोक झोंक की वजह से इन दोनों दुल्हनों के घर में खुशियों का जो माहौल था वो पल भर के अंदर मातम में बदल गया। कितनी शर्मनाक और अफसोसजनक बात है कि यूपी में जाति के आधार पर दलितों के साथ में इस तरीके की नाइंसाफी होती है। किस यूपी में? जिस यूपी के जो सूबेदार हैं, मुख्यमंत्री हैं, कभी उर्दू की बात करते हैं तो कभी कहाँ की बात करते हैं तो कभी कहाँ की बात करते हैं, और महिला सुरक्षा की बात आते ही तो वो बड़ी बड़ी बात करते हैं। लेकिन उन्हीं के यूपी के अंदर महिलाओं के साथ में ऐसी बर्बरता की जाती है, वो सोचने वाली बात है। योगी राज में दलित बहू बेटियों की इज्जत के साथ में खिलवाड़ किया जाता है। मैं पूरी खबर बताऊंगा क्योंकि आज ये खबर ऐसी है जो गरीब दलितों पर हो रहे अत्याचार को उजागर तो करती है, लेकिन जो सरकारें, यूपी सरकार हो या केंद्र सरकार हो, ये जो डबल इंजन की सरकार है, ये जिन महिलाओं की सुरक्षा की बात करती है वो कितनी खोखली बातें हैं वो सबकी पोल खोलती है। आपको पहले बता देता हूं कि आखिर पूरा मामला क्या था और कहां का था। मामला है उत्तर प्रदेश मथुरा के कर्नावल का। आपको बता दें कि ये जो दो लड़कियां आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, ये जो नजर आ रही हैं, ये दो दलित सगी बहनें हैं। एक का नाम मनीषा है और दूसरी का नाम रानी है। दोनों की शादी का दिन होता है, लेकिन वो शादी का दिन उनके लिए सबसे खराब दिन जिंदगी का बन गया। और वो कैसे? बात कर लेते हैं। दरअसल ये दोनों अपनी शादी वाले दिन सजने धजने के लिए ब्यूटी पार्लर जाती हैं, तैयार होने के लिए। हर जिसकी शादी होती है, उस लड़की के लड़के का जो भी हो, उसके लिए वो शादी का दिन खास होता है। इनके लिए भी खास था। इस दिन दोनों बहनें जो थी वो दोनों तैयार होने के लिए ब्यूटी पार्लर पहुंची और वहां से तैयार होकर वो अपने फूफा के साथ में गाड़ी में बैठकर कार में वापस लौटने लगी। शाम को उनकी शादी थी, बाकी का कार्यक्रम उसी बीच में था। अब क्या होता है कि जिस सड़क से इनकी कार गुजर रही होती है, एक बाइक पीछे से आती है और बाइक को निकलने का रास्ता नहीं मिल पाता, और इस वजह से बाइक सवार जो दो लड़के थे वो इन दुल्हनों के साथ में बदतमीजी करते हैं, छेड़छाड़ करते हैं। बात यहां तक बढ़ जाती है कि इनकी इज्जत पे हाथ डालने की कोशिश करते हैं, इनकी पिटाई करते हैं। दरअसल जब वो वहां से गुजर रही होती है तो ये जो दो आरोपी हैं, जिनमें से एक का नाम रोहतास है और दूसरे का नाम पिस्तौल बताया जा रहा है, ये दोनों वहां से गुजरते हैं और उस वक्त जो गाड़ी है, गाड़ी के अंदर जो बैठी हुई लड़कियां हैं वो दलित समाज की हैं। तो वो उनको पहचान के कहते हैं कि ये ठहरी दलित समाज की, हम ठहरे ऊंची जाति के, तो आखिर इनके पीछे हम क्यों जाएं? और ये दोनों आरोपी इन दोनों लड़कियों के साथ साथ इनके फूफा के साथ बदतमीजी पे उतर आते हैं। वो पहले गाड़ी को आगे से रोकते हैं, उसके बाद में उस गाड़ी से फूफा को बाहर निकालते हैं, उनके साथ में मारपीट करते हैं। उतने से भी उनका मन नहीं भरता, तो जब ये फूफा को पीटते हैं, दोनों लड़कियां देखती हैं तो ये दोनों दुल्हनों के जोड़े के अंदर सजी धजी ब्यूटी पार्लर से ये आई थी, बाहर निकलती हैं, अपने फूफा का बीच बचाव करती हैं। लेकिन इस दौरान ये दोनों आरोपी क्या करते हैं कि इनकी ओर लपक जाते हैं, इनसे के जो गहने थे वो लूट लेते हैं। वहां पर जो कीचड़ होता है वो उठाकर इनके मुंह पर मल देते हैं और इनके साथ में बेरहमी से मारपीट करते हैं। बहुत शर्मनाक बात है कि बीच सड़क में दो लड़कियों को इस तरीके से मारा पीटा जाता है, उसके साथ में ऐसी बर्बरता की जाती है। और इतना ही नहीं, इन दोनों को वहाँ मारा पीटा गया और उसके बाद में इन दोनों, ये जब दोनों घर जाती हैं तो उसके बावजूद ये कोशिश करती हैं कि शादी का दिन है, कुछ ज़्यादा माहौल ख़राब ना हो, तो जैसे तैसे वो शादी समारोह निकल जाए, बिना किसी रुकावट के शादी हो जाए, क्योंकि ज़िंदगी का इनके ख़ास दिन था, बहुत ख़ास दिन होता है। लेकिन जब परिवार को बेटियों की इस हालत का, इस तरह पिटने का
जब बात पता चलती है तो उनकी हालत परिजन जब देखते हैं तो शादी का माहौल मातम में बन जाता है। पूरा परिवार शोक में डूब जाता है कि आखिर, क्योंकि उनकी बेटियों की इज्जत पे हाथ डाली गई है। अफसोस की बात है कि उतने के बाद भी उन आरोपियों का मन नहीं भरता। वो क्या करते हैं कि उन दोनों के घर जब शाम को बारात आती है तो उसमें भी घुस आते हैं। बारातियों के साथ में हाथापाई करना शुरू करते हैं, उन्हें भी बुरी तरह पीटते हैं। और इतने से भी जब मन नहीं भरता तो ये दोनों आरोपी ट्रैक्टर लाकर बारात में मौजूद गाड़ियों पर चलवा देते हैं, उनके साथ तोड़फोड़ गाड़ियों की करते हैं और इसके अलावा जो दूल्हा होता है उसके पिता का सिर फोड़ देते हैं। दो आरोपी और उनके कुछ साथी ऐसा करते हैं। उसके अलावा ये सब कुछ हो जाता है, जब इतना कुछ हो जाता है तो किसी भी लड़की के घर अगर मान लो जिसकी शादी हो, ऐसी वारदात होगी और जब दूल्हे वाले होंगे तो वो असर पड़ेगा ही पड़ेगा। इन सब को देखते हुए जो दूल्हे थे वो इस शादी से इनकार कर देते हैं, पीछे हट जाते हैं। जहाँ दूल्हे वाले के पिता का सर फोड़ दिया गया, उनका कहना है कि हम ऐसे घर के अंदर शादी नहीं कर सकते जिन दो लड़कियों के साथ में लूटपाट मारपीट बीच सड़क की में हो गई हो, उसके बाद में दोनों लड़कियों की ज़िंदगी खराब हो जाती और पूरी तरह से इन दोनों की जो शादी है वो टूट जाती है। गांव के अंदर डर का माहौल है क्योंकि दलित लड़कियों के साथ दो लड़के ऐसी हरकत कर गए और उसके बाद वो दूल्हा पक्ष शादी तोड़कर निकल जाता है। आपको बता दें कि ये दोनों दूल्हे राजस्थान के डींग जिले से थे और उत्तर प्रदेश के मथुरा में दोनों सगी बहनों से, मनीषा और रानी, दोनों लड़कियों से शादी करने के लिए पहुंचे थे। इसके बाद घटना के बाद में पूरे गांव के अंदर तनाव का माहौल हो गया। जब सब कुछ हो जाता है तो पिता उस गांव के लोग और जो आरोपी हैं उन लोगों के खिलाफ 15 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाते हैं, मारपीट का मामला है, रिपोर्ट दर्ज कराते हैं और इसके अलावा और भी जो आरोप थे इन दोनों के पिता वो लगाते हैं, जैसे कि छेड़छाड़, चेन स्नैचिंग, अंगूठी वगैरह लूटने के कई आरोप भी इनके ऊपर लगते हैं। अफसोस की बात यह है कि मौके से सब कुछ अंजाम देने के बाद में ये दोनों आरोपी फरार हो जाते हैं, पुलिस इनको पकड़ नहीं पाती, पुलिस की गिरफ्त से बाहर निकल जाते हैं और इन सब के बाद मुकदमा दर्ज होता है। सारे लोगों के खिलाफ तहरीर दी जाती है। तहरीर में दोनों दलित बेटियों के जो पिता हैं वो पिता देते हैं और बताते हैं कि इन लोगों ने हमारी बेटी के साथ में ये कुछ किया है और उसके बाद में पूरे मामले पर पुलिस का एक्शन क्या है वो भी जान लेते हैं। पुलिस जांच में 5 संदिग्धों को हिरासत में अब तक ले चुकी है और कुछ जो लोग हैं वो अभी भी फरार हैं, अभी भी उनको हिरासत में लिया जाएगा, उन पर कार्रवाई की जाएगी। और साथ ही आपको बता दें कि जो 2 आरोपी हैं, मुख्य आरोपी, उन दोनों को हालांकि अब गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन मामला वही है कि आज भी जहां बहू बेटियों की इज्जत का दावा सरकारें बहुत ही ऊंची ऊंची आवाज़ के अंदर करती हैं, लेकिन आज भी महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। उससे भी बड़ी बात यह है कि यहाँ सिर्फ महिला होना इनकी गलती नहीं है, इनकी गलती यह है कि ये दलित समाज की बेटियां हैं। आज भी लोगों के दिमाग में वही रूढ़िवादी सोच, वही गंदगी भरी हुई है जातिवाद को लेकर। अफसोस की बात है कि यूपी राज्य में इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं। वहीं पूरे इस मामले पर आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।